कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल विजन कोचिंग में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग रे ऑप्टिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दूरदर्शी। आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी पढ़ चुके हो, उसमें आपने प्रतिबिंब का निर्माण भी सीख लिया, आरेख भी सीख लिया और उसके बाद आपने उस पर न्यूमेरिकल भी अच्छे अच्छे लगा लिए। आज हम लोग दूरदर्शी पढ़ेंगे। दूरदर्शी क्या होता है? जैसे एक होता नहीं, अभी आप लोगों के लिए एक समस्या आ जाए, जैसे मैं कह दूं कि तुम्हारा एक मित्र है, वही मित्र जो सपनों में आता है और वो चंद्रमा पे बैठा है, तो आप कैसे देखोगे उसे? अब ये समस्या बहुत थी लोगों की, क्योंकि गाय कभी भी गाते थे चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। तो अब समस्या ये आ रही थी चंद्रमा कैसा दिखता है। तो समस्या ये है कि चंद्रमा को हम ला सकते नहीं और चंद्रमा तक जा सकते नहीं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको किसने दूर किया? दूरदर्शी ने। तो यहां पर एक ध्यान दो, जो सूक्ष्मदर्शी होता है, इधर समझो आप लोग, सूक्ष्मदर्शी किसी वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन दूरदर्शी वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब नहीं बनाता। जिस वस्तु को देखते हो वो ऑलरेडी बहुत बड़ा है, लेकिन वो मुझसे बहुत दूर है। देखो, वस्तु जो दर्शन कोण होता है, ये अल्फा जो होता है हमारी आंखों का दर्शन कोण, ये दो बातों पर डिपेंड करता है। एक तो वस्तु के आकार पर, क्या होता है बेटा? वस्तु की आकार पर, और दूसरा वो हमसे कितनी दूरी पर है, वो मुझसे कितनी दूरी पर है। तो जो खगोलीय पिंड है, जैसे चंद्रमा हुआ, स्टार्स हुए, चाहे प्लेनेट हुए, ये लोग हमसे बहुत दूरी पर हैं, बहुत दूरी पर। अब मैं उन्हें देख रहा हूँ ऐसे, तो वो उनका जो हमें दिखाई दे रहा है बहुत छोटे से दिखाई देते हैं। अरे चंद्रमा इतना छोटा सा दिखाई देता है, देखते हो ना। छोटे बच्चे जिद भी कर लेते हैं, अरे आकाश आ जाए हाथ में खेलें, उनको बॉल दिखाई देता है क्योंकि वो बहुत छोटा होता है दूर से देखने पर। अब समस्या है कि चंद्रमा को हम देखें कैसे अच्छे से। तो ये जो दूरदर्शी है ना, ये क्या काम करता है? सिर्फ वो नीट में, वो आईआईटी में क्वेश्चन आया था कि दूरदर्शी क्या करता है। नंबर एक, प्रतिबिंब के वस्तु के आकार के प्रतिबिंब को बढ़ा देता है या प्रतिबिंब को वस्तु के समीप ले आता है। तो कौन सा आंसर सही होगा? प्रतिबिंब को वस्तु के समीप ले आता। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बड़ा नहीं बनाता, वस्तु ऑलरेडी बहुत बड़ा है, जिसको हम देख रहे हैं वो बहुत बड़ा है। ये क्या करता है? उस वस्तु को हमारे आंखों के पास लाके बिठा देता है और कुछ नहीं करता है। समझ गए ना? तो दूरदर्शी प्रतिबिंब का बड़ा आकार नहीं बनाता है, ये उस दूर स्थित वस्तु को हमारे समीप ले आता है, जिससे हम आसानी से देख लेते हैं। समझ गए ना? लेकिन जब देखा तो चंद्रमा कैसे दिखाई दिया? अब बात ही नहीं करो। दूरदर्शी क्या होता है? एक ऐसा प्रकाश के यंत्र है जिसकी सहायता से बहुत दूर स्थित वस्तुओं को हम देखने में किया जाता है। पहली बात, संरचना क्या होती है? इसमें दो उत्तल लेंस होते हैं। वहां पर क्या होता था, याद करो, सूक्ष्मदर्शी में जो वस्तु लेंस होता था वो बहुत छोटा होता था और नेत्रिका लेंस बहुत, यहां पर उल्टा है, नेत्रिका वस्तु लेंस बहुत बड़ा है और नेत्रिका लेंस बहुत छोटा है। एक बात और है, यहां पर एक समस्या और है, ये तो बहुत छोटा होता था, ये बात सही है, लेकिन ये छोटा नहीं है, ये इसके कंपेयर में छोटा है। समझ रहे हो बात? ये जो लेंस है ये बहुत बड़ा है और इसको बनाना बहुत मुश्किल होता है। पता है, इतने बड़े लेंस को बनाना सबसे बड़ी समस्या होती है। इसको इस तरह से ढालना एक बहुत बड़ा काम है और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसको बनाने में, क्योंकि लेंस को इतना बड़ा काटना बहुत मुश्किल होता है। तो ये लेंस ऑलरेडी बड़ा होता है। अच्छा, इसको बड़ा क्यों बनाते हैं? इसको बड़ा इसलिए बनाते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश आए। ज़्यादा से ज़्यादा जब प्रकाश आएगी तो जो इमेज बनेगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश आएगी तो इमेज बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, बहुत क्लियर बनेगा, बहुत क्लियर, सॉरी बड़ा नहीं, बहुत क्लियर बनेगा। ठीक है, इतना नोट कर लो आप लोग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? जैसे सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती थी? प्रतिबिंब के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण और वस्तु के द्वारा नेत्र पर बना दर्शन कोण के अनुपात को हम क्या कहते हैं बेटा? क्षमता कहते हैं। अच्छा, इसे कोण है ना, तो इसलिए इसका नाम होता है कोणीय आवर्धन क्षमता। क्या होता है? अब मेरी बात सुनो, पहले मैं ऐसे चंद्रमा को देख रहा था, जैसे मुझे सुना चला कि चंद्रमा पर कोई बहुत खास इंसान बैठा है, मैं देखने गया तो मुझे वो भूत दिखाई दिया। ऐसे होता ना, ये देखो ऐसे कोई बैठा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा था ये कौन है, ये देखो ऐसे तो कान खड़े हुए थे। अब मैं इसे देखा ऐसे दूर से, तो ये बहुत छोटा सा इमेज बना और इसमें मुझे पता ही नहीं चला ये कौन बैठा है। तो ये वो जो इमेज हमारे द्वारा बना है वो क्या है बेटा? अल्फा है। यानी जब मैंने बिना टेलीस्कोप के जब मैंने उसको देखा
ऐसे देखा उसको तो मुझे बहुत छोटा सा इमेज दिखाई दिया, बहुत छोटा सा, लेकिन जब मैंने टेलीस्कोप लगाया तो उसके द्वारा जो इमेज बना वो बीटा। तो जो हमारे वस्तु के द्वारा बनता है हमारे आंखों पे कोण, उसको हम अल्फा कहते हैं, और जब हम सहायता ले लेते हैं सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी का तो उसके कारण जो कोण बनता है उसे हम क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। अब चलो इसका किरण आरेख खींचते हैं, कैसे दिखाई देगा ये हम बात करें तो हमारे पास ये देखो एक बहुत ही अच्छा, ये हमारा एक बहुत ही प्यारा सा क्या है बेटा, ये कौन सा दर्पण है, दर्पण है लेंस है, और एक इसका ही छोटा भाई है, दो लेंस, ठीक है। अब यहां से देखो मैं, हाँ अरे रुक जाओ अभी उसको, उसमें मुझे पता है कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी, नहीं होता तो इस तरह बोर्ड क्यों होता है, मिटाने वाला इसीलिए तो बोर्ड है, परमानेंट नहीं, गलतियां हो जाती हैं। अब यहाँ पर देखो, अब अगर ऐसे हम बनाएं, यहाँ पर वस्त्र रखें, यहाँ से यू दूरी, क्या ये सही है, क्या सही है? हम किस वस्तु को देखते हैं, किस वस्तु को देखते हैं, दूरदर्शी से बहुत दूर, पास वस्तु को देखने के लिए मैं दूरदर्शी का प्रयोग, अब पास में आके मैं इसे देखूं, बोर्ड को तो दिखाई दे रहा है क्या, पूरा बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या, तो भाई दूरदर्शी जब लेकर दूरदर्शी जाओ, चंद्रमा के पास बैठो तो देखो, ऐसा नहीं होगा। मतलब हम क्या करते हैं, अब वस्तु यू दूरी पर नहीं होगा, समस्या क्या है, अब हम उस वस्तु को देखने जा रहे हैं जो बहुत दूर स्थित है, अनंत पे है, तो यहाँ पर ये वाला बनाना हमारे लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ कि इसकी फोकस दूरी f0 है और इसकी फोकस दूरी मैंने मान लिया कि f ही है, समझ गया ना। अब हमारे पास अनंत से, तो अनंत से आने वाली किरणें क्या होती हैं, अनंत से आने वाली किरणें क्या होती हैं, अनंत से जो किरणें आती है वो समांतर होती हैं, क्या होती हैं, अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती। तो मैं यहां से समांतर एक किरण, इसके समांतर एक किरण खींचेंगे, ये देखो ये दो किरणें आई, अनंत से आ रही, बहुत दूर से आ रही, बेचारी थक वक के आएंगी, तो ये कहां पर विश्राम करती है, फोकस पे जाके। अनंत से आने वाली किरणें कहां पर जाती हैं, तो ये किरण कहां जाएगी आप बताओ मुझे, यानी ये इस बार जाएगी f0 पर, कहां जाएगी, गया ना, और ये इसको इसके साथ मिलेगी, जब ये इस पर जाएगी और ये इसको अगर आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों कहां मिल रही है, यहां पे मिल रही, तो प्रतिबिंब इसका कहां पर बना, अब तुम ही बताओ मुझे। अनंत से आने वाली जो किरणें होती हैं क्या होती हैं, अनंत से आने वाली किरणों का प्रतिबिंब कहां पर बनता है, फोकस पर बनता है, कहां पर बनता है, क्योंकि आपने किरण आरेख में खींचा था, याद करो, ऐसे हमने इतना लेंस लिया था और मैंने अनंत से प्रकाश आई थी, दोनों प्रकाश से कहां जाके मिली थी, फोकस पे प्रतिबिंब बना था ना, प्रतिबिंब कहां पर बना था, फोकस, क्या, अरे टेलीस्कोप को कैसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं ना, कि ऐसे लगा के देखें, क्योंकि हमारी वस्तु ऊंचाई पर है ना, तो ये इस वजह से हुआ ऐसा, हमारी वस्तु हमसे दूर है और ऊंची पर भी, तो हम ऐसे लगाएंगे, अब चंद्रमा दिखाई दे रहा है, चंद्रमा को देखने के लिए हमें ऐसे करना पड़ेगा, तो यहां पर प्रतिबिंब हमारा कहां पर बना, फोकस पे बना, कहां पर बना, और ये देखो ध्यान दो, ये प्रतिबिंब भी बहुत छोटा बनेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि वस्तु बहुत दूरी पर है, कहां है मुझे पता नहीं, ये देखो ये है, अरे कोई होगा, बहुत दूर है, ये वस्तु है आपका, बहुत दूरी पर है, और बना कहां पर प्रतिबिंब, यहां पर बना है, तो ये जो हमारा होगा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, यानी ये f0 हो जाएगा, यू का मान क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब ध्यान दो, मेन काम तो इसका है, ये लाके प्रतिबिंब यहाँ पर बना दिया, जैसा वस्तु हमने आंखों में देखा था वैसा इसने भी एक छोटा सा प्रतिबिंब यहाँ पर लाके बना दिया। अब क्या होगा, ये लेंस का कार्य करेगा सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह। सरल सूक्ष्मदर्शी कैसा कार्य करता है, वस्तु का बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ये तो बनाता है, बहुत बड़ा नहीं, थोड़ा बड़ा बनाता है, ज्यादा बड़ा नहीं बना पाएगा, क्योंकि अब यहां से हम एक प्रकाश गुजारेंगे सीधा, ये समांतर है, तो समांतर कहां जाएगा, ये फोकस पर जाएगा, ये मान लो f ही, इससे एक किरण यहां से गुजारो, ये दोनों आगे मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे ना, लग रहा है पहली बार में ही आज बन जाएगा, ये तो इसमें बहुत मिस्टेक होता था बनाने में, सही है ना। यहां से कौन देख रहा है,
समझ क्या सही तो है? हाँ सही है सही है। अरे इतना तो चाहिए। ये लो, इसको मैंने मान लिया कि ये क्या है बेटा, एल है, और ये मैं मान लेता हूं ये हमारा है यू ई। क्या है? इस बार बी जीरो नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि प्रतिबिंब जो अनंत पर होता है वो कहां पर बनता है बेटा? फोकस पे बनता है। ये बात थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं समझा देता हूं। देखो ये जो किरणें हैं ये इसके सम्मुख अक्ष के समांतर नहीं है। क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपस में समांतर है। देखो तो मुख्य अक्ष के समांतर होती तब फोकस पे जाती, ये आपस में समांतर अनंत से आ रही हैं, तो अनंत से आने वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? फोकस पर बनता है, और बहुत छोटा बनता है। तो प्रतिबिंब यहां पर बना फोकस पे। अब एक बार फिर से समझ लो, थोड़ा मुझे पता है प्रॉब्लम आ गई। देखो हमारे पास दो लेंस है, कौन कौन सा? एक उत्तल लेंस है, एक उत्तल लेंस है, दो लेंस है, ठीक है। ये उत्तल लेंस बहुत बड़ा है, इसके कंपेयर में छोटा है, इसके कंपेयर में छोटा है। अब जैसे तुम ये बहुत इतना बड़ा है, अब इसके कंपेयर में मैं छोटा हूं ना, तो इसका मतलब मैं बहुत छोटा थोड़े हूं, मैं इसके हाइट के कंपेयर में थोड़ा छोटा हूं, ऐसे वो भी है। अब देखो हमारी वस्तु जिसको हम देख रहे हैं वो वस्तु बहुत दूर है। कहाँ है? मतलब बहुत दूर है, बहुत दूर, वहां देखो, वहां बहुत दूर दिखाई दे रहा है, देख रहे हो ना। अब उसको मुझे देखना है, तो हमने इसके आगे एक लेंस लगाया, इस लेंस ने इसका एक वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लाके यहाँ पर बना दिया, और कहाँ पर बनाया? इस लेंस के फोकस पे बन गया। ये बात समझ में आ गई नहीं? अब हमारे पास एक दूसरा लेंस है, ये लेंस क्या करेगा? इसके सामने जो ये वस्तु चंद्रमा मान लो चंद्रमा का जो ये आया यहाँ पर प्रतिबिंब, ये अब इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा। क्या करेगा? इस लेंस के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, क्योंकि यहां देखने वाला उससे नहीं देख रहा। तुम मेरी बात ध्यान दो, जब तुम दूरदर्शी को देखते हो तो तुम्हारी आंख ऐसे रहती है, और दूरदर्शी का जो ये वाला सिरा रहता है एकदम चंद्रमा की क्योंकि तुम ऐसे देखते हो इसके अंदर ऐसे इंटर करके, और ये सीधा उधर देखता है। तो ये वाली जो आंख है ये इसे नहीं देख पा रही इस किरण को, उसके लिए कौन है? ये दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? अब ये जब दिखाई दिया तो इसके द्वारा दो किरणें गई, ये दोनों किरणें डाइवर्ज हो गई, फैल रही हैं, तो ये आगे कहीं मिलेंगी नहीं। तो जब ये ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको ये कहां पर मिलती हुई प्रतीत होंगी? ऑब्जर्वर सिर्फ इसको देख रहा है, किसको देख रहा है? ना तो ऑब्जर्वर इसको देख पाया, ना तो ऑब्जर्वर इसको देख पाया। ऑब्जर्वर ने देखा तो सिर्फ इसको देखा, उसको रियलिटी नहीं पता चला, उसके साथ धोखा हो रहा है। वो किसको देख रहा है? उसको नहीं देख रहा, लेकिन हाँ उसी को देख रहा है। अब मतलब उसके प्रतिबिंब को देख रहा है, समझ गए ना? तो यहां पर जो ऑब्जर्वर है उसको ये दिखाई दे रहा है, तो ये कोण क्या होगा? बीटा। क्या होगा बेटा? किसके द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब है? प्रतिबिंब के द्वारा, प्रतिबिंब के द्वारा बनाया गया कोण। ये कोण क्या होगा ये बता दो? ये कोण होगा अल्फा। क्या होगा? अल्फा। क्यों होगा? क्योंकि ये चाहे तुम लेंस से देखो, ऐसे आगे लेंस रख के देखो, और चाहे तुम स्वयं देखो, तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रतिबिंब बहुत दूर, वस्तु बहुत दूर है। तो ये एंगल अल्फा हो गया, और ये एंगल क्या हो गया? बीटा हो गया। इतना समझ में आ गया ना? और ये इन दोनों के बीच की दूरी है। तो ये हमारा पूरा इसका किरण आरेख है, समझ गए? इतना नोट करो आप लोग। चलो हमने क्या माना है? f0, और इस लेंस की फोकस दूरी हमारे पास क्या है? f। प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? इसके फोकस पे बन रहा है। तो जो b0 था वो किसके बराबर हो गया? f0 के। यानी इस लेंस से इस प्रतिबिंब की जो दूरी है वो क्या हो जाएगी? f0, क्योंकि फोकस पर ही बन रहा है प्रतिबिंब, क्योंकि अनंत पर वस्तु है। तो यहां पर देखो, हम यहाँ त्रिभुज ध्यान दें, त्रिभुज चित्र से आप ध्यान दो, त्रिभुज कौन सा ले ले? CA डैश B डैश में त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं? इधर ध्यान दो, CA डैश B डैश एक ऐसा त्रिभुज है, राइट एंगल समकोण त्रिभुज है ना। CA डैश B डैश दिखाई दे रहा है ना? सूर्यदर्शी से देख लो आप लोग, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो CA डैश B डैश। इसमें tan अल्फा बराबर क्या होगा? जरा बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैथ तो आता ही होगा। tan अल्फा बराबर क्या होता है? क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा CA डैश अपान A डैश B डैश। क्या होता है? A डैश B डैश अपान क्या होता है बता दो? tan अल्फा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधा। तो A डैश B डैश अपान f0 हो जाएगा। अब लेकिन अल्फा तो बहुत छोटा है, क्योंकि जिसको मैं देख रहा हूं बहुत दूर है, और वैसे भी बहुत छोटा है, तो अल्फा बहुत छोटा होगा, इसलिए क्या हो जाएगा? tan अल्फा लगभग बराबर हो जाएगा। तो क्या हो गया? इतना छोटा नहीं है कि तुम लिखो नहीं। और यहां से हो जाएगा A डैश B डैश अपान क्या हो जाएगा बेटा?
सी ए डैश, और इसका मान क्या होगा ए डैश बी डैश अपान एफ जीरो। ये हमारे पास अल्फा का मान आ गया क्या, अरे वही एफ ओ मान लो, हाँ एफ ओ ही माना करो, इसे एफ नॉट भी बोलते हैं अंग्रेजी वाले बच्चे। चलो अब यहाँ एक त्रिभुज और है, इस त्रिभुज को ध्यान से देखो कौन सा है, अरे इसको सी डैश मान लो नहीं तो समस्या आ जाएगी। यहाँ पर एक त्रिभुज कौन है बेटा, बी डैश ए डैश सी डैश, कौन सा त्रिभुज, बी डैश ए डैश बी डैश ए डैश सी डैश। इसमें tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan बीटा लगभग बराबर किसके होगा, क्योंकि अनंत से बनने वाला प्रतिबिंब छोटा होता है। ये बहुत, अरे जान तू कैसा है, मैंने इसको जूम किया, हमारे पास पावर है, और ये प्रतिबिंब एक्चुअली ऐसा था, देखो ये देखो एक्चुअली ये ऐसे ही बना, ये देखो ये वाला, ये सिर्फ ये वाला, यानी सी बी डैश और सी डैश ये है। अब तुम ही देख लो कितना छोटा है। अब इसको मैंने 1000 गुना जूम किया क्योंकि मैंने सूत्रदर्शी में पढ़ रखा हूँ, अब तुम लोग भी जानते हो तो जूम कर लोगे। तो tan बीटा बराबर क्या हो जाएगा जरा बताओ, यहाँ से ए डैश बी डैश अपान क्या हो जाएगा यू ई। बहुत आसान है इसका निकालना। तो अब आपको पता है अतः यम बराबर क्या हो जाएगा बताओ, अतः यम बराबर क्या होता है, अल्फा बीटा अपान अल्फा की अल्फा अपान बीटा, ठीक है। तो यहां पर उठा के रख दो, ध्यान दो इधर, यम बराबर क्या हो जाएगा बीटा अपान, अरे ये त्रिभुज ले रहे ए डैश बी डैश सी डैश, इसमें क्या होगा बीटा, ये आधार ये लंब बटा आधार, इतना तो आता ही है मैथ। अब इसको उठा के रख दो, तो ए डैश बी डैश अपान यू ई और अपान क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश अपान एफ जीरो। अब ये डैश बी डैश मर गए, इनको मार दो, तो जब इनको मारोगे तो क्या मिलेगा आपको, हाँ कुछ तो मिलेगा मारने पर। ये हमारे पास आ गया किसका, सूक्ष्मदर्शी की नहीं वो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता आ गई। अब इसके पास इसके भी दो केसेस होंगे, क्या होंगे, हमेशा आप किसी भी वस्तु को दो तरीके से देखते हो, एक तो घूर के देखते हो और एक ओरल देखते हो, ऐसे ही ऐसे देख लिया था, नहीं ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो ठीक है, इतना नोट कर लो पहले, तब हम दोनों तरफ घूर के देखते हैं। चलो यहां ध्यान दो, प्रतिबिंब कहां पर बनना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनाना है, यानी इस प्रतिबिंब को हमें कहां बनाना है, स्पष्ट दृष्टि की यानी डी पर, कहां पर बनाना है डी पर। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अतः हम कह सकते हैं यहां पर, ये क्या हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि जो बी होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, बी बराबर डी होगा कि माइनस डी होगा, क्या होगा, तो प्रतिबिंब हमेशा इधर बनेगा। और यू बराबर क्या हो जाएगा, यू बराबर माइनस यू हो जाएगा, ठीक है। और एफ बराबर क्या हो जाएगा एफ ई। तो चलो लेंस का सूत्र याद करो क्या होता है, 1 एफ बराबर 1 बी माइनस 1 यू। इस लेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहां पर उठा के रखो, तो 1 एफ ई और माइनस 1 डी, ये तो हो जाएगा, और प्लस 1 यू हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बात समझ में आ गई ना। अब हमें 1 यू निकालना है, तो यहां से 1 यू क्या हो जाएगा बेटा बताओ, 1 यू बराबर हो जाएगा 1 एफ ई और प्लस 1 ये तो हो जाएगा। और हम जानते हैं यम बराबर क्या होता है, अतः यम बराबर क्या होता है, अभी आपने निकाला है, यम बराबर होता है एफ जीरो अपान यू, ये तो लाए हो। अब यू का मान उठा के यहाँ पर, ये यू क्या 1 यू है ना, तो हम 1 यू इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, एफ जीरो इंटू 1 यू लिख सकते हैं ना, एक ही बात है। तो यहां से 1 यू का मान उठाओ तो क्या हो जाएगा, यम बराबर हो जाएगा एफ जीरो और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 एफ ई और प्लस 1 टी, आ गया ना। यानी हमने 1/0 का मान उठा के इसमें रख दिया। एक केस पढ़ लो, रियल में तो यही होती है, दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता ये हमने निकाला, लेकिन हम दो केस पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें एक बार प्रतिबिंब को बनाना है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर और दूसरी बार अनंत पर। एक बार मैं उसे बहुत ध्यान से देखना चाहता हूं कि क्या सच में गोरा है वो वस्तु, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दो, हम क्या करने जा रहे हैं, एफ ई से ऊपर नीचे भाग करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, एफ ई से ऊपर नीचे भाग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, अगर एफ ई तो मैंने एफ जीरो लिखा और यहाँ एफ ई कर दिया और इस एफ ई को अंदर ढकेल दिया, क्या ढकेल दिया, ये बात समझ में आई
किसी को कोई दिक्कत? एडिट करना तो जानते हो ना, तुम फोटो एडिट करते हो, मैं सवाल एडिट करता हूँ, फर्क इतना है। यहाँ देखो अब ये एफ से एफ मर गया ना बेचारा, रोज मरते हैं कोई ना कोई, रोज कुर्बान होता है। ये हमारा कब का है बालक? ये कब का है? जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम। अब हमें लंबाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो अब यहां से यल बराबर क्या हो जाए, कौन बताएगा? यल बराबर यहां पर होता क्या है इस समय? F0 और प्लस क्या हो जाएगा, माड ऑफ यूवी होगा। लेकिन अब यूवी किसके बराबर हो गया है? यूवी बराबर किसके हो गया? माइनस यूवी। तो यहां पर वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये लेंस की क्या आ गई बेटा? लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई आ गई। ठीक है, इतना नोट करो। चलो यहां पर देखो, इस बार हम बनाने जा रहे हैं दूसरा केस है, केस 2 हमारा है। प्रतिबिंब को इस बार कहां बनाएंगे हम? अनंत पर। प्रतिबिंब यानी जो ये बी है हमारा, जो ये प्रतिबिंब है ये बी है, ये इस बार अनंत पर बनेगा। यानी अतः हम कह सकते हैं कि जो हमारा बी होगा, बी बराबर ये हो जाएगा बी, और बी का मान क्या हो जाएगा? माइनस इनफाइनाइट। क्या होगा? अरे यार इधर आ रहा है चिन्ह, माइनस बता रहा है और कुछ नहीं कर रहा। और यहाँ पर दूसरा क्या हो जाएगा? u बराबर क्या हो जाएगा? माइनस यूवी। और f बराबर क्या हो जाएगा? f। चलो लेंस का सूत्र लगाओ। तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, रख दो मान। तो 1/fe बराबर 1 माइनस 1/ इनफाइनाइट और माइनस माइनस प्लस 1/uv। यहां से देखो वही आ रहा है, यानी 1/uv बराबर क्या आ गया? 1/fe। तो uv बराबर हो जाएगा fe के। uv किसके बराबर हो गया? fe। अरे इसको आयरन मत समझना, हाँ केमिस्ट्री वाले बच्चे तुरंत कहेंगे सर ये आयरन यहाँ से कहाँ आ गया, ये आयरन नहीं है। ठीक है, अब हम यम बराबर निकालेंगे तो यम बराबर क्या फार्मूला होता है बेटा? F0/U0। तो U0 का मान क्या, यूवी का मान क्या आ गया है? Fe आ गया। ये लो कितना खूबसूरत है। यम बराबर क्या आ गया? F0/Fe। तो लेंस की लंबाई क्या हो जाएगी इसमें? दूरदर्शी की लंबाई L बराबर होता था F0 और प्लस माड यूवी। यूवी की जगह पर क्या रख देंगे हम लोग? F0 और प्लस Fe। हाँ अगर हम सर क्या नाम है, क्या F0 की जगह पे हम क्या रख, हाँ वही। ठीक है, समझ गए ना? क्योंकि तो प्रतिबिंब अनंत पर बनना है, तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा तो बी का मान क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। हमने यहां पर रखा और हमने रखा तो Fe बराबर यूवी बराबर क्या आ गया? Fe। हमारे पास अभी भी ये देखो लेंस का वो आया, दूरदर्शी का आवेदन क्षमता यम बराबर, हमने यूवी की जगह पर क्या रख दिया? Fe। और लेंस की लंबाई क्या होती है? F0 प्लस यूवी, और यूवी की जगह पर क्या हो जाएगा? Fe। तो इस केस में लेंस की लंबाई, दूरदर्शी की लंबाई क्या हो जाएगी? F0 प्लस Fe। तो दो जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो दूरदर्शी की लंबाई L बराबर क्या हो जाएगी? F0 प्लस माड ऑफ यूवी। और जब अनंत पर बनेगा तो F0 प्लस Fe हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट कर लो आप लोग अच्छे से। यहां जो दूरदर्शी, जो अभी हमारे पास फार्मूला आया, दूरदर्शी की आवेदन क्षमता क्या आई थी? F0/Fe यूवी। इसके दो केस होते हैं, यहाँ निगेटिव होता है लेकिन मैं माड ले रहा हूं तो केवल यूवी हो जाएगा। अब यहां पर दो केसेस होती है, एक केस क्या होती है जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और दूसरा केस क्या है जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो यहां पर हम इसके लिए फार्मूला हो जाएगा md बराबर हो जाएगा F0/Fe और 1 प्लस Fe/d। दूसरा इसके लिए क्या हो जाएगा? यहां पर m इनफाइनाइट बराबर हो जाएगा F0/Fe। यहां पर क्या हो जाएगा? यहां L बराबर आ जाएगा F0 प्लस माड यूवी, और यहां पर आ जाएगा L बराबर F0 प्लस माड ऑफ Fe। अच्छा यहाँ एक बात देखो, तो इस केस में क्या हो जाएगा? इस केस में जो यूवी हो जाएगा वो बराबर किसके हो जाएगा? Fe के। और इस केस में जो बी होगा वो किसके बराबर होगा? डी के। बी किसके बराबर होगा? डी के माइनस डी के। और यहां पर बी किसके बराबर होगा? अनंत के। ठीक है, ये बात ध्यान देना, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लो। ठीक है बेटा।